हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉम एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं डेफिनेटली गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा वीडियो देखें, इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा की तरह करना क्या है कि आपको एक कॉपी और पेन लेके चलना है, ताकि मैं आपको जो बेसिक फैक्ट बताना जा रहा हूँ उनको भी आप नोट डाउन करते चलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस का। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए, 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ किसका? सुभाष चंद्र बोस का। एक तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म जो है आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ? ये हुआ उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ हुआ? उड़ीसा में कटक में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? कटक में। अभी हाल ही में इनके जन्म दिवस को एक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है, यानी 23 जनवरी को हर बार हम क्या मनाएंगे? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। क्या होगा? पराक्रम दिवस। तो दिवस के हिसाब से भी नया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। जन्म पता होना चाहिए, 1897 में जन्म हुआ। ठीक है, इन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं, किन्हें? सुभाष चंद्र बोस को। और इन्हें नेता किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। और हिटलर कहाँ का तानाशाह था? वो था आपका जर्मनी का। ठीक है, कुछ चीज़ें और जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, जो आज की यूपीएससी है। ये 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ कुछ अलग अलग फैक्ट याद करते हुए चलेंगे, लिखते चलेंगे, ताकि बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? यानी आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 12 नवंबर 1945 को। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1942 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंपी गई और 1945 में सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया और 1943 में ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं उन सबको लास्ट तक देखते रहिएगा, आप सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी और आपको लगेगा कि अब यार क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। तो अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी हैं, इसलिए आप वीडियो में बिल्कुल पेशेंस रख के थोड़ा टाइम दे दीजिए, बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 10-12 मिनट में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता प्राप्ति की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1947 को, 22 अक्टूबर 1943 को, या 23 अक्टूबर 1947 को, या 24 अक्टूबर 1943 को। तो आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, यहाँ पे 47 लिख गया है, 1943 होना चाहिए। ठीक है, 1943 को। ठीक, तो आपका आंसर होगा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? 1943 में की। कहाँ की थी? ये की थी सिंगापुर में। ठीक है, यहाँ पे की थी सिंगापुर में। कुछ इनके स्टेटमेंट हैं और भी, वो भी आप याद रखिए। एक तो जय हिंद का नारा इन्होंने दिया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम मुझे खून दो, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। 39 के बाद इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये सब चीज़ें लिखते जाइए, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1939 में की। और ये जर्मनी कब चले गए थे? ये 1942 में जर्मनी गए थे। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी जो उन्होंने 1943, आज़ाद हिंद सरकार की, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? अरुणा आसफ अली को, शहनवाज को, राशिद अली को, या रास बिहारी बोस को? आंसर होगा राशिद अली को। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास हो गया था। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के जो क्रांतिकारी नेता थे या सैनिक थे, इन पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? लाल किले पर। ठीक है, लाल किला दिल्ली में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनके जो वकील थे, उनके वकील का नाम क्या था? भूला भाई देसाई। भूला
भाई देसाई। हालांकि इसमें और भी वकील थे, पर जो मुख्य वकील थे वो भोला भाई देसाई थे। ठीक है, जैसे तेज बहादुर सप्रू भी थे, आपके जवाहरलाल नेहरू भी थे, अरुणा आसफ अली भी थी, कैलाश नाथ काटजू भी थे, पर जो सबका नेतृत्व कर रहे थे वो भोला भाई देसाई थे। अगले प्रश्न को देखिए। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, यानी 1945 में, ठीक, आज़ाद हिंद फौज पे जो लाल किले में मुकदमा चला था, दिल्ली मुकदमा चला, इसकी पैरवी किसने की? भोला भाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, कैलाश नाथ काटजू ने। तो आंसर होगा भोला भाई देसाई ने। ठीक है, भोला भाई देसाई ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनका मुकदमा, जिन पे नहीं चलाई और उन्होंने सामना नहीं किया? आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। देखिए, कैप्टन मोहन सिंह ही पहले व्यक्ति थे जो आज़ाद हिंद फौज के पहले कमांडर या मतलब माने जाते हैं, उनके जो सेना के जो प्रमुख बनाए गए थे वो कैप्टन मोहन सिंह ही बनाए गए थे। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले विचार किसके आया? रास बिहारी बोस के। ठीक है, रास बिहारी बोस के विचार आया, पर इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? कैप्टन मोहन सिंह को। ठीक है, और उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह के बाद किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद आज सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल आर्मी जो है किसने बनाई थी, किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के, चंद्रशेखर के, भगत सिंह के? आंसर होगा मोहन सिंह के। देखिए, कैप्टन मोहन सिंह जो हैं उनके दिमाग की उपज मानी जाती है। INA इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज मानी जाती है। और सबसे पहले जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके जो प्रमुख बने थे वो कैप्टन मोहन सिंह ही थे। और कैप्टन मोहन सिंह जो जापानी टुकड़ी थी, जापान की सेना थी, उसके प्रमुख बाद में बने थे। वो अलग बात है कि कैप्टन मोहन सिंह के कुछ विवाद जो थे वो जापानी सेना से थे, तो जापान की सेना ने कैप्टन मोहन सिंह को हटा के सुभाष चंद्र बोस को उसका प्रमुख बना दिया था, क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य थे, बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे कैप्टन मोहन सिंह के और जापानी टुकड़ी के विचार नहीं मिलते थे। ठीक है, आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल या BG तिलक? तो आंसर होगा CR दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़ा रहा और INA के आंदोलन में भी जुड़ा रहा? तो आंसर होगा सीलभद्र याजी। देखिए, नया क्वेश्चन है पर आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो सीलभद्र याजी आपका आंसर होगा कि जो व्यक्ति फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ा रहा और INA से जुड़ा रहा, आंसर होगा सीलभद्र याजी। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो में, बर्लिन में, दिल्ली में, रंगून में? ठीक है, टोक्यो में, बर्लिन में या दिल्ली में, रंगून में? तो आंसर होगा रंगून में। देखिए, पहले ये क्या था, ये सिंगापुर में था, बाद में वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि यहाँ पर उपनिवेश था ब्रिटिश का, तो बाद में उसको रंगून जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, अगर सिंगापुर ऑप्शन होता तो आंसर सिंगापुर होता, क्योंकि सिंगापुर ऑप्शन नहीं है तो रंगून होगा, क्योंकि सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर में था, बाद में उसको रंगून बना दिया गया था। ठीक है, और रोशन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की थी। ये पता कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी जर्मनी में। ठीक है, मतलब जब जर्मनी ये गए थे और एडोल्फ हिटलर से मिले, तो हिटलर जब इनसे प्रभावित हुआ तो उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो सैनिक भारतीय हैं और जो ब्रिटेन के जर्मनी की कैद में हैं
उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो उनकी बात पे जब उन्हें मुक्त किया तो वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों की एक सेना बना दी। उस सेना का नाम था द फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, तो ये सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? जर्मनी बनाई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि हो सकता है कल को जर्मनी हमारा साथ दे, पर बाद में हो सकता है ये हम पर ही कब्जा कर ले। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी छोड़ दी और उसके बाद वो जापान चले आए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसकी स्थापना कब हुई? 40 में, 41 में, 43 में, 42 में? आंसर होगा 1942 में। ठीक है, INA की स्थापना 1942 में हुई थी। क्वेश्चन कई बार हो चुका है, इसलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त भी कहते हैं, देशभक्तों का देशभक्त कहते हैं। ये किसने कहा था इनके बारे में? तो ये कहा था गांधी जी ने। ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, ये भी नोट डाउन करिए। इन्हें देश नायक भी कहा जाता है, देश नायक सुभाष चंद्र को। ये किसने कहा था? ये आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। ठीक है, यानी आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर जो केस चलाया गया वो दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया। कब चलाया गया ये आपको बताना है। तो आंसर होगा 1945 पे। 1945 में इनके ऊपर केस चलाया गया और इसी में राशिद जो थे, राशिद अली, उनको क्या हुआ था? इनको 7 वर्ष की कैद हो गई थी। बाकी बहुत से सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। तो 1945 चलाया गया। आपका आंसर क्या होगा? 1945। ठीक है, और साथ साथ जो इनकी तरफ से वकील था, यानी INA की तरफ से वकील था, वो कौन सा था? वो था भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई ये पैरवी कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की। मतलब मुख्य वकील यही थे। बाकी और भी तेज बहादुर सप्रू भी थे। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और वरुणा असफ अली और भी थे। मतलब मुख्य जो थे वो भूलाभाई देसाई थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? फिर से भी आगे, तो आंसर होगा भूलाभाई देसाई, जो प्रसिद्ध मुख्य थे। ठीक, प्रसिद्ध मुख्य वकील थे। अगला क्वेश्चन देखिए, INA के अधिकारियों पर मुकदमा बताया गया। लाल किला दिल्ली में, सेम क्वेश्चन है, लाल किला दिल्ली में कहाँ पर मुकदमा चलाया गया? हम बताए नहीं, चलाया गया होगा। ठीक है, तो INA के जो अधिकारी थे उनके उन पर जो मुकदमा चलाया गया, कहाँ चलाया गया? लाल किला में चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद एक नई पार्टी बनाई जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में उसके अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन फिर बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो छोटा सा वीडियो है, बहुत सारे फैक्ट्स में हैं और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ आता है तो अब ऐसा नहीं लगता कि इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचे ही नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।